भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो भले ही आज सुर्खियों में कम दिखें, लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आते हैं वो नाम फिर से चर्चा में आ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती। सवाल यह है कि क्या 2025 के राजनीतिक माहौल में मायावती की राजनीति अभी भी प्रासंगिक है या फिर बीएसपी सिर्फ एक बीते दौर की पार्टी बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम भावना नहीं, तथ्य और विश्लेषण के आधार पर इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मायावती का राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। एक साधारण परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना, वो भी 4 बार, यह अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए दलित राजनीति को एक मजबूत मंच दिया। 1990 के दशक में जब जाति आधारित राजनीति अपने चरम पर थी, तब बीएसपी ने बहुजन यानी दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज बनने का दावा किया। और इसमें कोई शक नहीं कि उस दौर में मायावती ने एक बड़ा सामाजिक आधार खड़ा किया। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आते हैं। मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक तरफ कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती की बातें हुईं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। विशाल स्मारक, पार्क और मूर्तियां, इन पर खर्च को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। हालांकि यह भी सच है कि कई समर्थकों का मानना है कि ये स्मारक दलित समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक थे। यहीं से मायावती की राजनीति दो हिस्सों में बंट जाती है, समर्थक और आलोचक। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आते हैं। मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक तरफ कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती की बातें हुईं, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। विशाल स्मारक, पार्क और मूर्तियां, इन पर खर्च को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। हालांकि यह भी सच है कि कई समर्थकों का मानना है कि ये स्मारक दलित समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक थे। यहीं से मायावती की राजनीति दो हिस्सों में बंट जाती है, समर्थक और आलोचक। बीएसपी का गिरता जनाधार। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखें तो एक बात साफ दिखती है। बीएसपी का वोट शेयर और सीटें लगातार घटी हैं। जहां कभी बीएसपी उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार थी, आज वही पार्टी कई चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाती। इसके कई कारण बताए जाते हैं। 1. संगठन का जमीनी स्तर पर कमजोर होना। 2. नए नेताओं का उभर कर न आना। 3. युवाओं से जुड़ाव की कमी। 4. सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीति में पिछड़ना। आज की राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं, डिजिटल नैरेटिव से भी चलती है और यही बीएसपी पिछड़ती नजर आती है। हालिया बयान और ट्रेंडिंग चर्चा। हाल के महीनों में मायावती के कुछ राजनीतिक बयान फिर से चर्चा में आए। कभी गठबंधन को लेकर संकेत, तो कभी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। मायावती की राजनीति की खास बात रही है चुप रहना और सही समय पर बोलना। वो मीडिया में रोज नहीं दिखती, लेकिन जब बयान देती हैं तो उसका राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अब वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है, यानी सही मौके का इंतजार। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती फिर से राजनीति के केंद्र में आ सकती हैं? सच यह है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर बीएसपी जमीनी संगठन मजबूत करे, युवाओं को नेतृत्व में लाए, सामाजिक मुद्दों को नए तरीके से उठाए, तो वापसी संभव है। लेकिन अगर पार्टी सिर्फ पुराने समीकरणों पर टिकी रही तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीति में खामोशी भी एक रणनीति हो सकती है, लेकिन बहुत लंबी खामोशी लोगों को भुला भी देती है। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पूरे राजनीतिक दौर का नाम है। उनकी राजनीति ने कई वर्गों को पहचान दी, आवाज दी। लेकिन 2025 की राजनीति नई चुनौतियों और नए सवालों से भरी है। अब देखना यह होगा कि बीएसपी इन चुनौतियों के साथ खुद को कितना बदल पाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती की राजनीति फिर से उभार ले सकती है,
या अब समय आ गया है एक नए बहुजन नेतृत्व का? अपनी राय कमेंट में जरूर